Electricity is most useful form of energy which can easily be converted into heat, light and sound energy. इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसे हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं हीट एनर्जी में, लाइट एनर्जी में एंड साउंड एनर्जी में. इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड टू वर्क मशीन्स एंड रन द इंडस्ट्रीज. इलेक्ट्रिसिटी जो है ये बहुत सारी जगह पे यूज में आती है. इनफैक्ट अगर आज के टाइम में हम लोग बात करें तो शायद ही ऐसी कोई चीज है या ऐसी कोई जगह है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं हो रहा है. इट वॉज डिस्कवर्ड बाय विलियम गिलबर्ट. इलेक्ट्रिसिटी जो है ये काम करती है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पे. अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी है जो उसे फोर्स करता है किसी दूसरी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने पे या खुद किसी दूसरी चीज की तरफ अट्रैक्ट होने पे. अब हमारे पास दो तरीके के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज की कोलम है, इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल C से. अब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या है, लेट्स फाइंड आउट. पॉजिटिव चार्ज, इट इज कॉमनली नोन एज स्टैटिक चार्ज या प्रोटॉन. ये वो चार्ज होता है जो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता. जनरली ये किसी भी एटम के जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड ही पाया जाता है. नेगेटिव चार्ज, इट इज ऑल्सो नोन एज मूविंग चार्ज या मूवेबल चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स. दे कैन मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. पॉजिटिव चार्ज को हम डिनोट करते हैं प्लस साइन से एंड नेगेटिव चार्ज इज डिनोटेड बाय माइनस. न्यूट्रल, व्हाट इज न्यूट्रल? An object is said to be neutral when it does not have any charge. यानी कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस या ऐसा कोई भी मैटर जिसके अंदर कोई चार्ज मौजूद नहीं है, that is known as neutral. What kind of charge produces electricity? ठीक है, हमने दो तरीके के चार्जेस की बात की, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. किस तरीके का जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, लेट्स फाइंड आउट. There are two different types of electricity, static electricity and current electricity. Static electricity के अंदर क्या होता है, चार्जेस जो हैं वो रेस्ट पे रहते हैं. Now by rest we mean they cannot move from one point to another point. Whereas in current electricity, charges never remain at rest. They do move from one point to another point. Static electricity के अगर एग्जाम्पल लें तो आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, अगर हम अपने कॉम्ब को रब करते हैं और उससे बाद में पेपर स्ट्रिप्स उठाने की कोशिश करते हैं तो वो पेपर स्ट्रिप्स अपने आप उस कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. लेकिन क्या मैं उस कॉम्ब को दूसरे कॉम्ब से टच करूं तो क्या वो दूसरा कॉम्ब भी यही सेम प्रॉपर्टी शो करेगा? नहीं. इसका कारण क्या है? क्योंकि जो चार्ज है कॉम्ब के अंदर वो स्टैटिक है, वो उस कॉम्ब के अंदर ही रहेगा, वो ट्रांसफरेबल नहीं है, अपनी जगह से मूव नहीं कर सकता. वहीं अगर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने वायर को प्लग इन किया, स्विच को प्लग इन किया ताकि मैं लैंप को ऑन कर सकूं, तो स्विच मेरा लैंप से काफी दूर है बट फिर भी वो चार्ज कहीं ना कहीं फ्लो करके उस लैंप तक पहुंचता है, मूव करता है. दैट शोज कि करंट चार्ज जो है वो कभी भी रेस्ट पे नहीं रहता. दे मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. और कौन से पॉइंट तक? सोर्स से डेस्टिनेशन तक. यहां पे जो प्लग है वो सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का एंड डेस्टिनेशन इज दैट बल्ब दैट इज लाइटिंग इन लैंप. कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी में ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है और हर क्लास में हम ये पढ़ते हैं. Conductors and insulators. Basically, there are three different categories: good conductors, bad conductors, and insulators. Now, what are good conductors? Good conductors are the materials which allow electricity to pass through them easily. Good conductors वो सारे material हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं easily. For example, copper, brass, सिल्वर,
एक्सेट्रा, सारे जो भी मेटल्स हैं उनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, दे आर एक्सीलेंट कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वेयर एज अगर हम बैड कंडक्टर्स की बात करें, बैड कंडक्टर्स आर द मटीरियल्स विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम दैट इजीली। बैड कंडक्टर्स वो सारे मटेरियल है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को इतनी आसानी से पास नहीं होने देते। ऐसा नहीं है कि इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी पास नहीं हो सकती, दे डू अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास बट नॉट दैट फ्रीक्वेंटली या नॉट दैट इजीली। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, लेमन या जो भी सिट्रिक एसिड वाले फ्रूट्स हैं उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है बट नॉट दैट एफिशिएंटली। मतलब हम किसी भी मेटेलिक वायर को पोटैटो से या लेमन से रिप्लेस नहीं कर सकते। इफ वी टॉक अबाउट इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स आर द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। इंसुलेटर्स वो सारे मटेरियल हैं जो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, रबर, वुड, और ये सारी चीजों को इस्तेमाल किया जाता है टू प्रिवेंट आवरसेल्फ फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, इट्स अ स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर का जनरली जो हेड होता है दैट इज मेटेलिक, बट उसकी जो बॉडी है दैट इज मेड अप ऑफ रबर। क्यों? ताकि जो भी उसे यूज करे उसे शॉक रेजिस्टिविटी मिले, वो शॉक से प्रिवेंटेड रहे। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? हमने अभी अभी चार्जेस के बारे में पढ़ा, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के बारे में पढ़ा। अब उन चार्जेस को फ्लो करना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, उसे इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ कंडक्टिंग मटेरियल। कंडक्टिंग मटेरियल मतलब कॉपर, आयरन या एनी अदर मेटल इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। The devices that cause the flow of electrons in electric devices is cell or a battery. Cell या बैटरी एक बेसिक, एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट करवाते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर कंसिडर्ड टू बी द वेरी सोर्स ऑफ पावर सप्लाई। इलेक्ट्रिक करंट का अगर हम लोग न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या फॉर्मूला होता है? इट इज नेट चार्ज इन द पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि कितना चार्ज फ्लो किया एक जगह से दूसरी जगह बिटवीन द कंडक्टिंग मटेरियल्स विद इन अ पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। यहां इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं I से, नेट चार्ज को डिनोट करते हैं Q से, टाइम को डिनोट करते हैं T से। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग क्या करते हैं, हम लोग SI यूनिट और सिंबल में कंफ्यूज हो जाते हैं। जनरली अगर हमसे पूछा जाए कि भाई इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट क्या है, तो लोग उसमें I लिख के आते हैं। नहीं, I इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल है और SI यूनिट A है, एम्पियर। या अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल है Q और SI यूनिट है कोलम्ब, जिससे हम C से डिनोट करते हैं। अब अगला सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये उठता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फ्लो किस डायरेक्शन में करते हैं। Generally, electrons flow from negative terminal of battery to positive terminal. But by convection, electric current flow from positive terminal to negative terminal. ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसके अंदर क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जनरली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में फ्लो करते हैं, बट इफ वी टॉक अबाउट द कन्वेंशनल करंट फ्लो, दैट इज ऑपोजिट, यानी कि फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। Now let's talk about electric circuit and its components. Electric circuit क्या है? Electric circuit की सिंपल सी डेफिनेशन है, it is the closed path of an electric current. Electric current का closed path जो है वो electric circuit कहलाता है। The components of electric circuit are all the devices that allows the electric current to flow through them and all the devices from which we can measure the current. इसके अंदर वो सारी डिवाइसेस आती हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, वो सारी डिवाइसेस जिसके अंदर से हम इस इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकते हैं। अब ये कौन कौन सी हैं, आइए वो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेल की। सेल इज द डिवाइस विच इज केपेबल ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर सेल एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर सकती है। बात करें बैटरी की,
तो सेल से अगर हमें थोड़ी ज्यादा इलेक्ट्रिक पावर की जरूरत हो देन वी यूज बैटरी. सो बेसिकली बैटरी इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ सेल विच प्रोवाइड्स अस मोर पावर. If we talk about switch is an instrument that is used to make or break the electric circuit. ये जनरली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक सर्किट को बीच में से ब्रेक कर सकते हैं. अगर हम स्विच को कनेक्ट कर दें या ऑन कर दें देन इट सिग्निफाइज दैट इलेक्ट्रिक सर्किट इज कंप्लीट एंड इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो. अगर हम उसे ऑफ कर दें that signifies कि electric current is incomplete and electric current will not flow. इलेक्ट्रिक बल्ब एक इंडिकेटर है जो कि इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है. कैसे? अगर इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो करेगा यानी कि हमें पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो अपने पाथ पे पूरा अच्छे से पास हो रही है. अगर इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट है फिर भी बल्ब ग्लो नहीं करता है तो हमें यह पता चल जाएगा कि जो बल्ब है वो जल इसलिए नहीं रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक सर्किट कहीं ना कहीं से ब्रेकआउट हो रहा है. अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार फॉल्ट सिर्फ ये हो कि और कहीं पे गड़बड़ है. ऐसा भी हो सकता है कि बल्ब खराब है या वायर्स डिस्कनेक्टेड हैं या अच्छे से कनेक्टेड नहीं है या स्विच अच्छे से ऑन नहीं किया गया है. रेजिस्टर्स वो डिवाइसेस हैं जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रेजिस्ट करती हैं. जनरली ये हम अपने डोमेस्टिक हाउसिंग सर्किट्स में लगाते हैं ताकि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो से होने वाले नुकसान से अपने घर के अप्लायंसेस को बचाया जा सके. रेओस्टैट इज अ वेरिएबल रेजिस्टर विच इज यूज्ड टू कंट्रोल करंट. ये एक वेरिएबल रेजिस्टर की तरह इस्तेमाल किया जाता है जहां हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है वो फ्लक्चुएट बहुत ज्यादा करेगा या करता है. ऐसी जगहों पे वी यूज रेओस्टैट. एमीटर, इफ वी टॉक अबाउट एमीटर, तो एमीटर साउंड करता है एम्फियर जैसा, और एम्फियर किसका ऐसा यूनिट होता है? इलेक्ट्रिक करंट का. तो ये वो इंस्ट्रूमेंट है, ये वो डिवाइस है दैट इज यूज टू मेजर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट. वोल्ट मीटर जो है, अब वोल्ट सिंबल होता है पोटेंशियल डिफरेंस का. पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वो हम आगे वाले मॉड्यूल्स में पढ़ेंगे. बहरहाल हमें यह याद रखना है कि वोल्ट जो है वो सिंबल है पोटेंशियल डिफरेंस का. तो वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस. क्रॉसिंग वो चीज होती है जब वायर्स जो हैं वो कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड शो किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, एक सर्किट के अंदर एक से ज्यादा वायर्स फ्लो कर रही हैं तो उन्हें आपस में क्रॉस करवाया जाता है, और ये क्रॉसिंग कनेक्टेड तब मानी जाती है जब वो सर्किट पूरा है, और डिसकनेक्टेड तब मानी जाती है जब ये सर्किट किसी तरीके से पूरा नहीं हो पा रहा है. अब रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक हद तक रेजिस्ट करने की जो प्रॉपर्टी है उसे रेजिस्टेंस बोलते हैं. रेजिस्टेंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कीपिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद इन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स. हमारे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स की अगर हम बात करें तो 220 वोल्ट्स जो है दैट इज द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट. उससे ज्यादा होते ही दैट कुड बी हार्मफुल फॉर आवर अप्लायंसेस. तो वो सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए रेजिस्टेंस का इस्तेमाल किया जाता है. इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स. व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट, द चेंजेस दैट इट मे शो in or around the electric circuit. These changes are known as electric current and its effects. जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर से तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं हमें इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर या इलेक्ट्रिक सर्किट के आसपास, इन द इलेक्ट्रिक सर्किट और अराउंड द इलेक्ट्रिक सर्किट. इन चेंजेस को बोला जाता है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब मेनली there are 3 different types of electric currents: magnetic effect, chemical effect and heating effect. चलिए बात करते हैं सबसे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट की. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है?
Basically, when electric current flows through a wire, it behaves like a magnet. This is known as magnetic effect of electric current. जैसे ही इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है वायर में से, तो वो अपने आसपास में मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। ये होता कैसे है, इसे प्रूव करने के लिए क्लास 7th में अगर आपको याद हो तो हमें एक एक्टिविटी करवाई गई थी, जिसमें हम लोगों ने एक कार्डबोर्ड को पियर्स किया था थ्रू अ वायर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, और उस कार्डबोर्ड के ऊपर पूरे हमने आयरन फिलिंग्स को स्प्रेड कर दिया था। जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई तो वो आयरन फिलिंग्स जो हैं वो कंसेंट्रिक सर्कल्स की शेप में आ गए थे, जैसा कि हमें सामने वाले डायग्राम में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अब आयरन को या किसी भी मेटल को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी किसकी होती है, मैग्नेट की होती है। तो यानी कि जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगे। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट वाली जो प्रॉपर्टी है, ये कौन कौन से डिवाइसेस में इस्तेमाल की जाती है, बेल्स में, मोटर में, जनरेटर में, ट्रांसफॉर्मर्स में, टेलीफोन एक्सेट्रा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को इन डेप्थ हम अपने फिजिक्स के अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। Hans Christian Ørsted in 1820 discovered that a compass needle got deflected when current carrying conductor is placed nearby it. Hans Christian Ørsted नाम के एक फिजिसिस्ट ने 1820 में डिस्कवर किया कि जैसे ही कंपास नीडल को एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास में लाया जाता है या उसके आसपास रखा जाता है, तो उसकी कंपास नीडल जो है वो डिफ्लेक्शन शो करेगी। अकॉर्डिंग टू हिम, दिस डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल वाज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड इलेक्ट्रिक करंट। अब ऐसा क्यों हुआ, उनके हिसाब से ये डिफ्लेक्शन इस वजह से हुआ क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ उस सर्किट में से एक इमेजिनरी मैग्नेटिक फील्ड बना। इट वॉज कंक्लूडेड that electricity and magnetism are related to each other. इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ये कंक्लूड किया गया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों आपस में रिलेटेड हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, द मैग्नेट फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। वो मैग्नेट जो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से बनाया जाता है उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्लस मैग्नेट ये मिलके इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाता है। द फिनोमिना ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिज्म ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये फिनोमिना जो है, ये जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से मैग्नेटिज्म बनाते हैं, दिस फिनोमिना इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने का प्रोसेस क्या है, सबसे पहले तो टेक एन आयरन नेल, एक लोहे की कील लेनी है, वाइंड अ कॉपर वायर अराउंड द नेल, उसके आसपास में एक कॉपर वायर लगा देंगे, एंड कनेक्ट द टू एंड्स ऑफ कॉपर विद अ ड्राई सेल। एक सेल के साथ दोनों एंड्स ऑफ कॉपर को ज्वाइन कर देंगे। व्हाट वी विल सी, व्हेन द करंट विल पास थ्रू द नेल, इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट as long as the current is passing through it. Perfect combination of magnetism and electricity. Magnetic field due to a current in a solenoid. अब solenoid क्या होता है? Solenoid is defined as a coil consisting of large number of circular turns of insulated copper wire. These patterns are wrapped closely in a form of cylinder. जैसा कि हम देख पा रहे हैं, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के आसपास जब हम कुछ सर्कुलर टर्न्स में कॉपर वायर लपेट देते हैं, रैप कर देते हैं, ताकि वो एक सिलेंडर का शेप ले लें, दैट इज अ सोलेनॉइड। इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड सोलेनॉइड। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट और सोलेनॉइड में फर्क क्या होता है, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टाइप ऑफ मैग्नेट विद मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड अराउंड एन इलेक्ट्रिक करंट. Electromagnets generally consist of a wire wound into the coil, जिसका पर्पस होता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल करना, विच प्रोड्यूसेस और जनरेट्स अ कंट्रोल्ड मैग्नेटिक फील्ड. अब इलेक्ट्रोमैग्नेट और सोलेनॉइड में सिर्फ इतना सा फर्क है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, वेयर एज जो सोलेनॉइड है दैट इज अ वीक इलेक्ट्रोमैग्नेट.
बात करते हैं केमिकल इफेक्ट की। द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टिंग लिक्विड कॉजेज केमिकल रिएक्शंस। दिस रिजल्ट्स इन इफेक्ट ऑफ केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमने क्लास 8th में डिस्कस किया था। इसके अंदर जो हमारे कंडक्टर्स हैं, एक तो गुड कंडक्टर्स होते हैं, एक बैड कंडक्टर्स होते हैं। यहां पे हम बैड कंडक्टर्स की बात करते हैं, यानी कि वो सारे लिक्विड्स या वो सारे सॉल्यूशंस जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। वो कैसे होती है? दैट इज ड्यू टू अ केमिकल रिएक्शन। इसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग कैसे की जाती है, इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे किया जाता है, उसके बारे में बात की थी। जैसे कि हमें सामने वाली डायग्राम में दिखाई दे रहा है, इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स लगाए गए हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। उन्हें हम इस सॉल्यूशन में डाल के इलेक्ट्रिसिटी जब पास करवाते हैं तो जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का जो चार्ज है वो मूव कर जाता है या ट्रांसफर कर जाता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड में, और नेगेटिव वाली का जो चार्ज है वो मूव कर जाता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में। अब इसके क्या एप्लीकेशंस हैं? प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल्स। जो प्राइमरी और सेकेंडरी जो सेल है हमारे, जो बेसिक वाले पावर रिसोर्सेस हैं, उनमें ये जो है केमिकल इफेक्ट यूज किया जाता है। एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जब हम अलग अलग मेटल्स के ऊपर एक अलग परत चढ़ाते हैं ताकि उनकी लाइफ बनी रहे या उनका शाइन बना रहे, उसमें भी केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या कहता है कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ वायर, जब भी इलेक्ट्रिक करंट एक वायर के अंदर से फ्लो करता है तो वो वायर क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। दैट वायर गेट्स हीटेड। दिस टाइप ऑफ इफेक्ट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके अंदर हमें क्या पता चलता है कि जो बेसिकली हमारी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू हीट एनर्जी, वो हीट एनर्जी में बदल रही है। जैसे हम लोग किसी भी नॉर्मल इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो बल्ब जब जलता है, बल्ब गेट्स हीटेड। दैट मीन्स कि उस रिएक्शन में उस पर्टिकुलर सर्किट के अंदर हीट जनरेट हो रही है। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं? कुकर्स में इस्तेमाल किया जाता है, वाटर हीटर्स में, इलेक्ट्रिक फायर्स के अंदर, आयरन्स के अंदर, केटल्स के अंदर, सोल्डरिंग आयरन के अंदर, ये सारी चीजें जो हैं जो कि बेसिकली किसी भी चीज को गर्म करने का काम करती हैं, उनके अंदर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज चेंज्ड इनटू हीट एनर्जी। एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो रियल लाइफ में कहां एप्लीकेबल है या हम कहां कहां इसे देख सकते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, ये रियल लाइफ में कहां अप्लाई होता है या हम इसे रियल लाइफ में कहां ऑब्जर्व कर सकते हैं? The flowing of current through conductor produces heat. We are using this heat due to flow of current in our daily life as electric iron, bulb, fuse, heater, etc. ऐसे बहुत सारे अप्लायंसेस हैं जिनके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी के कारण हीट प्रोड्यूस होती है उसे हम लोग पोटेंशियली इस्तेमाल करते हैं। Some of them are electric iron, bulb, fuse, heater, etc. Now we are going to discuss some of them. Electric fuse. It protects the circuit by stopping the flow of unduly high current. ये कभी कभार जब हमारे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के अंदर बहुत ज़्यादा करंट आ जाता है उसे रोकने के लिए इलेक्ट्रिक फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूज is placed in series with many devices and in our domestic circuits as well. It consists of a piece of wire made of a metal or an alloy of appropriate melting point. इसे बेसिकली बनाया जाता है एक पीस ऑफ वायर से जो कि प्योरली एक मेटल की भी हो सकती है एंड दो मेटल्स का अलॉय भी हो सकता है। The fuse is used for domestic purposes are rated as 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, 5 ampere and 10 ampere respectively based on their work. अब बेसिकली होता क्या है, फ्यूज के अंदर अटैच किया जाता है एक वायर जो कि किसी अलॉय से बना होता है दैट हैज अ मेल्टिंग पॉइंट दैट इज कंसिडरेबली अप्रोप्रिएट। उसे कनेक्ट कर दिया जाता है लाइव वायर के साथ। अब जैसे ही लाइव वायर के अंदर एक्सेस ऑफ करंट आता है तो ये जो वायर है, दिस वायर गेट्स मेल्टेड, जिसके कारण ये जो आगे का इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो बच जाता है। हमारे अप्लायंसेस जो हैं वो उस एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से बचे रहते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब।
द फिलामेंट इन द बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन मेटल। जो बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है दैट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन मेटल, जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। ग्लास इज फिल्ड विद केमिकली इनएक्टिव नाइट्रोजन एंड आर्गन गैसेस। ग्लास के अंदर नाइट्रोजन और आर्गन गैसेस होते हैं ताकि उसे ब्रेक डाउन होने या टूटने से बचाया जा सके। व्हेन करंट फ्लो फ्रॉम द फिलामेंट, जैसे ही वो करंट फ्लो करता है ये गैसेस एक्टिव हो जाते हैं एंड जो फिलामेंट है दैट स्टार्ट्स टू ग्लो। इलेक्ट्रिक हीटर की अगर हम बात करें, हाई रेजिस्टेंस मेटल्स लाइक नाइक्रोम आर यूज्ड इन कॉइल। ऐसे मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि हाई रेजिस्टेंस हैं। द कॉइल इज वाउंड इन द ग्रूव्स ऑफ सेरामिक फॉर्मेट और चाइना क्ले। कॉइल को मोड़ा जाता है सेरामिक फॉर्मेट के अंदर ताकि फ्लो जैसे ही करे इलेक्ट्रिसिटी उस कॉइल के अंदर दैट कॉइल इज हीटेड।